कृष्ण जी जैसा क्या हम बनना चाहते हैं? श्री कृष्ण जी के जीवन में कितनी मुस्कुराहट है, कितनी दिव्यता है कि नहीं? तो श्री कृष्ण कैसे बने, ये सवाल उठता है ना? क्या आप चाहते हैं कि आपका भाई कैसा हो, श्री कृष्ण जैसा हो? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं श्री कृष्ण जैसे। आज एक माँ भी चाहती है कि मेरा बच्चा किसके जैसा हो? श्री कृष्ण की तरह। एक बहन अपने भाई के लिए क्या सोचती है कि कैसे भाई हो? श्री कृष्ण जैसा हो, है ना? और हम भी कहीं ना कहीं वो चीज अंदर में चाहते हैं कि हम भी जीवन में मुस्कुराएं, हर परिस्थिति में मुस्कुराएं, है ना, श्री कृष्ण की तरह। तो ये कैसे बनते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? योगेश्वर। और वो किसको याद करते हैं? आपने देखा होगा श्री कृष्ण भी ध्यान कर रहे हैं। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? कभी इस बातों पे विचार किए हैं आप? थोड़ा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं श्री कृष्ण स्वयं परमपिता परमात्मा को याद कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिवान है। और श्री कृष्ण जी के जीवन में यह दिव्यता उस परमात्मा के ही को याद करने से आया है। तो यदि अगर हम अपने जीवन में इनके जैसा, आज सिर्फ श्री कृष्ण का नाम जपने की बात नहीं है प्यारे भाई और बहन, है ना? नाम तो हमने जपा, लेकिन क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारा ये शहर, ये गांव गोकुल गांव जैसा बन जाए? कौन कौन चाहता है? सब चाहेंगे। तो क्या श्री कृष्ण का नाम जपने से ही ये संभव है कि श्री कृष्ण जैसा हमें दिव्य गुण अपने जीवन में लाना भी पड़ेगा? लाना पड़ेगा कि नहीं? श्री कृष्ण के हाथों में क्या दिखाया गया है? क्या खाते हुए दिखाया गया है? माखन। तो वो क्या माखन है? वो है ज्ञान रूपी मक्खन। श्री कृष्ण कैसे बनते हैं? तो जब उन्हें परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है, और परमात्मा जो उससे शक्ति लेकर के, परमात्मा को याद करके जब वो अपने अंदर दिव्य गुण धारण करते हैं, ज्ञान रूपी मक्खन खाते हैं। और श्री कृष्ण के हाथों में क्या दिखाया गया है? बांसुरी दिखाया गया है। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी। तो ये कौन सी बांसुरी है? तो ये इसको कहते हैं मुरली। तो कौन सी मुरली है? भगवान परमात्मा शिव की ज्ञान की मुरली है ये। श्री कृष्ण के सिर पे मुकुट में क्या दिखाया गया? मोर पंख दिखाया गया। मोर पंख किसका प्रतीक है? मोर का आपने देखा होगा। मोर को एक पवित्र जीव माना गया है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जीवन में क्या है? पवित्रता है। और जहां पर पवित्रता है वहां पर सुख और शांति होती है ना? क्योंकि आज हमारे जीवन में चारों तरफ क्या है? दुख, अशांति है। चारों तरफ समस्याएं मंडरा रही है, जैसे श्री कृष्ण के जीवन में भी मंडराती थी। लेकिन श्री कृष्ण जी ने परमात्मा से शक्ति लेकर के, योग में स्थिर होकर के, स्थिर प्रज्ञ बन करके उन परिस्थितियों का सामना किया है। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? अभी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, है ना? देखिए, हम आपको कोई सत्संग प्रवचन नहीं सुनाने आए, ये प्रैक्टिकल बात है। इसको हमें समझ जाएंगे तो हमारा जीवन और हमारा घर परिवार क्या हो जाएगा? स्वर्ग तुल्य बन जाएगा। कहते हैं सतयुग में सुख शांति और वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। कहते हैं हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति में पहने वसुधा पहने माला होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बनेगी, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। तो एक बार ताली तो बजा दीजिए हमारे भारत देश के लिए और अपने गांव शहर के लिए। ऐसी दुनिया परमात्मा आकर के बस बना रहे हैं। और हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। जानना चाहेंगे वो खुशखबरी क्या है? क्या है वो खुशखबरी? वो खुशखबरी ये है कि भगवान इस संसार में आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। ये हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। आप माने या ना माने, आपकी मर्जी। लेकिन हम आपको परमात्मा का ये दिव्य संदेश देना चाहते हैं कि परमात्मा आकर के इस संसार को फिर से नया स्वर्गिक बना रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से सतयुगी भारत बन जाएगा, जहां पर हर बालक कृष्ण के समान होगा और हर बालिका किसके समान होगी? राधा के समान होगी। जिस भारत देश के लिए कहा गया है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज
जो भारत की जो स्थिति है वो दयनीय है, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है, दुख है, अशांति है, कष्ट है, घर घर में कोलाहल है, कलह कलेश है। कारण क्या है? क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पा रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें अब समय की पुकार को सुनने की जरूरत है। और क्या करने की जरूरत है? स्वयं का परिवर्तन करने की जरूरत है। और समय रहते हुए परमात्मा की आवाज को सुन करके हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है? इनकी तरह बनाना है। और कैसे होगा वो? तो वो होगा राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से। कहते हैं कि 20 मिनट का राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हमारे जीवन में दुख और अशांति को समाप्त कर सकता है। लेकिन आजकल मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है, उसके पास सब कुछ है लेकिन भगवान को याद करने का टाइम नहीं है। आज का मनुष्य वैभव और सुख सुविधाओं और धन के पीछे इतना भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? उसे अपने आप के लिए टाइम नहीं है। किसी से पूछो तो क्या कहता है? भैया कैसे चल रहा है? तो बोलते कट रहा है, गुजर रहा है, चल रहा है। तो एक चीज बताइए, मनुष्य योनि इतनी श्रेष्ठ योनि है, क्या हम कटने के लिए आए हैं या गुजरने के लिए आए हैं या चल रहा है? हम क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से भरा है, हमारे जीवन में शांति है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, हम अज्ञानता से भरे हुए हैं, घोर कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग के लक्षण कितने अच्छे बताए गए हैं रामायण में। कितनी अच्छी बात कही कि रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनकर कौआ मोती खाएगा। तो इसी दिन के लिए तो कहा गया है कि नहीं कहा गया? तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब वो समय दिन दूर नहीं जब इस दुनिया में महापरिवर्तन फिर से होने वाला है। आप ये माने या ना माने, इसके लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? पापाचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति क्या है? अपने अति पे है। और याद रखिए, जब कोई चीज अति पे होती है तो उसका अंत जरूर होता है। तो क्या आप उस अंत का इंतजार कर रहे हैं कि उससे पहले भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं बताइए? आपसे प्रश्न है। हमने पहले ही बोला कि हम यहाँ सत्संग प्रवचन करने नहीं आए हैं, वो तो दुनिया में बहुत चल रहा है। हम आपको भगवान का ये दिव्य संदेश बताने के लिए आए हैं कि समय रहते भगवान से वर्षा ले लीजिए, वरना वही गीत गाना पड़ेगा, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सिर्फ पछतावा करना चाहते हैं कि कुछ पाना भी चाहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज मिटने वाली है, चाहे ये शरीर है, चाहे ये नाम है, रुपया, पैसा, पद, सब मिटने वाला है। लेकिन एक चीज है जो नहीं मिटने वाली है, वो कौन है? वो है सत्य ज्ञान। और सत्य ज्ञान क्या है? आप शरीर नहीं, आप क्या है? आत्मा है। क्योंकि भगवान ने सत्य ज्ञान दिया है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता में भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि आपने आपको जान है अर्जुन, और सच को पहचान। तो तेरे अंदर जो मोह पड़ा है, तेरे अंदर जो भय पड़ा हुआ है, तेरे जो हाथ कांप रहे हैं, तेरे हाथ जो आज युद्ध करने से तू घबरा रहा है, तेरे अंदर जो क्या पड़ा हुआ है, अज्ञानता की अंधकार पड़ा हुआ है, वो सब से तू बाहर आ जाएगा। क्योंकि आज हम सत्यता को क्या कर पा रहे हैं? स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। इधर उधर भटक रहे हैं, मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, क्योंकि हमारा मन भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो मन को स्थिर प्रज्ञ बनाने का क्या साधन है? वो भगवान ने बताया है, राजयोग का अभ्यास। जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय में हमारी दीदियों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो आपको कुछ देने के लिए इन्होंने अपना जीवन भगवान के कार्य में समर्पण कर दिया है और जन जन तक निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति को लाने के लिए ये अनेक प्रकार की युक्ति रचते हुए आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम अपने मर्जी से नहीं आए हैं, स्वयं भगवान ने आपको यह दिव्य संदेश देने के लिए और आपकी सेवा के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो ऐसे श्री कृष्ण की तरह हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ताकि हर बालक, हर गांव गोकुल गांव बन जाए और हमारा जीवन भी क्या बन जाए? हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति आ जाए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए। कौन कौन चाहता है ऐसा? कौन कौन चाहता है?
अब आप ही से तो पूछ रहा हूँ मैं भैया, साहब मैं संस्कृत में थोड़ी बोल रहा हूँ, तो आप हाथ नहीं उठा रहे, नहीं चाहते। हेलो भैया, थोड़ा इधर भी सुन लीजिए मेरे भाई, क्या मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। कौन कौन चाहता है कि मेरा घर स्वर्ग बन जाए? हाथ उठाइए। कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में दुख शांति समाप्त हो जाए? कौन कौन चाहता है कि ये पूरा एरिया में क्या हो, बुराइयां ना हो, कष्ट ना हो? चाहते हैं आप ऐसा? तो क्या चाहने बस से होगा कि कुछ करना पड़ेगा? बताइए, कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन में कुछ समय निकालिए। जो समय हम इधर उधर की बातों में, व्यर्थ बातों में, आजकल के मनुष्य को पूछो तो क्या बोलता है वो? समय नहीं है। तो सिनेमा देखने के लिए कैसे समय है? व्यर्थ बातों के लिए समय है कि नहीं हमारे पास में? है कि नहीं? और हमारे पास में और भी बहुत सारी गतिविधियों के लिए समय है कि नहीं है? लेकिन भगवान को याद करने के लिए समय क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम समय को भी टाइम पास कर रहे हैं। अब कई बार आप किसी से पूछो तो बोले क्या करवा रहे? टाइम पास नहीं हो रहा है। टाइम पास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास टाइम है, और लेकिन आजकल यहाँ का मनुष्य कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। तो इसलिए मेरे प्यारे ग्रामवासियों, भाइयों और बहनों, समय की पुकार को सुनिए। बहुत जल्दी महापरिवर्तन होने वाला है और विश्व का परिवर्तन होने वाला है, और आप समय रहते भगवान की समय की आवाज को सुन करके आप क्या करिए? राजयोग मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आइए, 7 दिन का कोर्स करिए, और इस दुनिया में आपको दुख से सिर्फ एक ही चीज छुड़ा सकती, वो है ज्ञान, वो है परमात्मा का ज्ञान। बाकी दुनिया में आपको कोई भी दुख से छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि सत्य ज्ञान परमात्मा का ही है। तो आप आइए, 7 दिन का कोर्स करिए। आप अपने घर वालों को भी ला सकते हैं। 7 दिन कोर्स करके अपने मन को शक्तिशाली बनाइए और सतयुगी रूपी श्री कृष्ण की दुनिया में चलने की तैयारी करिए। चाहते हैं आप सभी? कौन कौन आएगा फिर? कौन कौन आएगा? ये भैया आएंगे, आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। अरे इनके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, इनको बात समझ में आ गई। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं सत्संग प्रवचन करने नहीं आया हूँ। आपको समझ में आ गई भैया? इधर आइए। देखिए आपके बीच के हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं जाएं कि नहीं जाएं। अच्छा, दुख शांति से छूटना चाहते हो ना? श्री कृष्ण की तरह बनना है आपको, मुस्कुराता हुआ इनकी दुनिया में जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण जी खड़े हो जाइए और इनको वरदान दे दीजिए। जोरदार तालियां दी बजाइए जो है, देखिए है ना, बहुत सुंदर है ना। श्री कृष्ण जी पधारे हैं आपके गांव में। आप कितने भाग्यशाली हैं, जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो पधारे हैं, है ना। तो आप 7 दिन का कोर्स करिए और अपने साथियों को भी समझाइए, आसपास वालों को भी समझाइए। आप जो समझ चुके हैं, और आप जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।